नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा गोलकीपिंग करता तू, क्रिकेट खेलेगा? सर हमको क्रिकेट में बैटिंग ज्यादा अच्छा लगता है। पहले विकेट कीपिंग पे ध्यान दो तुम, समझा? खेलकूद अपनी जगह है, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे। सर आप बोलेंगे तो आज ओपन करें? अगला मैच में देखेंगे। सर वीक टीम के साथ स्कोर करके क्या मिलेगा? हम इस लड़के को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। सिनेमा अगर हमारा पहला प्यार है तो क्रिकेट सबसे बड़ा जुनून, और जब दोनों का मिलन होता है तो बनती है एक फिल्म MS धोनी। हमारे साथ है खुद रियल धोनी। सबसे पहले सुशांत, मुबारक हो आपको, एक काफ़ी बेहतर फिल्म बनी। हाँ थैंक यू। और कैसी रही जर्नी पूरी? जैसे आपने बोला क्रिकेट बहुत पॉपुलर है हमारे देश में और सिनेमा भी है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये फिल्म क्रिकेट के बारे में नहीं है, बहुत ही स्पेशल क्रिकेटर के बारे में है, उनकी कहानी के बारे में। और उतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और जिस तरीके के इंसान हैं जो इतने सारे लोग दे लुक अप टू हिम, तो वो ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में बताई गई हैं। और इसमें ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको बहुत मज़ा भी आएगा सीखते हुए। स्ट्राइक हम लेंगे, तुम रन आउट मत करवा देना बस। सबसे पहले हम जानना चाहते कि नीरज कहाँ से मिले आपको ये आपके जो कैप्टन कूल, मतलब आपको कब लगा कि यार ये है, यही है जो मेरा धोनी बनने वाला है? ये सुशांत के साथ मेरी मीटिंग थी, ये ऑफिस आए और हम लोग कुछ मेरे ख्याल से तकरीबन 20 मिनट बात किए और उसी में ये तय था कि मतलब ये किरदार करेंगे। और जब आपने काम करना शुरू किया तो कभी आपको लगा कि यस आई मेड द राइट चॉइस? नो उसी टाइम लग गया, 20 मिनट में लग गया था, मेड द राइट चॉइस। उसके बाद देन वी जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, दैट्स इट। बट सुशांत कैसा रहा ये सफ़र, मतलब किस तरह का होमवर्क करना पड़ा? जहाँ तक क्रिकेट की बात है, मैं जानता हूँ आप एक अच्छे क्रिकेटर पहले भी रहे हैं कॉलेज के दिनों से, लेकिन जब बात की जाए होमवर्क की तो किस तरह का होमवर्क करना पड़ा? पता चलता है कि जो जनरली लोगों को पता होता है कितना गलत होता है। मैंने काफ़ी सार आपको क्रिकेट खेलते हुए सेट पे देखा है, आपको याद होगा। जो क्रिकेट खेलता है वो अच्छा क्रिकेटर है, इसका ये रिलेशन कुछ नहीं होता। क्रिकेट यहाँ पे सब खेलते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में, लेकिन कभी मैं क्रिकेटर बहुत अच्छा था नहीं, लेकिन बनना चाहता था। इस फिल्म के ज़रिए मेरे पास एक मौका था जिससे मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता था। ये धोनी का गेम दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? परसों से ही ऑफिस लीग का लास्ट राउंड शुरू होने वाला है। जो स्क्रिप्ट थी उसको देखकर तो मतलब चलिए एक आइडिया मिल गया कि हमें क्या करना है फिल्म में, लेकिन खुद धोनी साहब कितने आपके लिए मददगार साबित हुए इस फिल्म में? नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपको ऑब्वियसली आपको पता होता है कि कहानी, पूरी जो कहानी है उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और हर सीन फिल्म में क्यों है, तो वो सारी चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लेयर्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो एज एन एक्टर। तो आप जो इवेंट्स फिक्स्ड हैं उसके अराउंड वो क्या सोच रहे थे या आसपास वाले लोग क्या सोच रहे थे, तो उससे अगर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो तो फिर अच्छे से समझ में आता है। एक बड़ा मुश्किल सा होता है कि मतलब दर्शक जो होते हैं ना हर वक्त जजमेंटल होते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं आप में कि यार ये कहाँ से धोनी लग रहा है। आपको कभी ये डर था? नहीं, अब वो अब लग रहा है क्योंकि अब पिक्चर रिलीज होने वाली है। अभी तक तो यही था कि मैं अच्छे से सीख पाऊँ, समझ पाऊँ, और जब मैं सेट पे हूँ तो कम से कम हमें डिफ़िकल्टी हो इस बात को लेके कि मैं लग रहा हूँ कि नहीं। फिर बात हो कि क्या मैं लाइव हूँ कि नहीं सीन में, क्या मैं छोटे छोटे इम्प्रोव्स कर रहा हूँ कि नहीं, वो अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं क्या उनको इमिटेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, ये सारे प्रिपरेशन में ही ख़त्म हो जानी चाहिए ये सारी बातें। धोनी कोई तेंदुलकर है? नहीं पाजी, धोनी धोनी है। अच्छा नीरज, आप बताना चाहेंगे मतलब इस फिल्म की कहानी को लेके किस तरह के दौर चले थे, कैसे पूरी स्टोरी लाइन डिसाइड हुई थी, कुछ इन शॉर्ट बताना चाहेंगे? MS के साथ मिलना होता था, उनको जानने की कोशिश थी, तो उनसे बहुत सारे सवाल किए गए। तकरीबन 6 से 8 महीने 9 महीने तक गए ये बात, जब हम लोग उनके टूर्स के बीच में हमें समय मिलता था। तो ये लगभग मेरे ख्याल से ये प्रोसेस शुरू हुआ था जब मैं बेबी शूट कर रहा था उन दिनों से, तो 2-2.5 साल हो गए इस बात को। तब लोगों को पता नहीं था क्योंकि हम बात करना उचित नहीं समझ रहे थे उस वक्त, बट प्रोसेस ऑन था। एक पूरी की पूरी टीम थी रिसर्च की जो डेटा कलेक्ट कर रही थी, उनके जो मैचेस हैं स्कूल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, बहुत कहीं डॉक्यूमेंटेड है कहीं नहीं है, तो उन सब डेटा को कलेक्ट करना ताकि जब हम वो उन सब मैचेस को रेफ़र करें तो वी आर एक्यूरेट एंड राइट। सो इट वाज एक्साइटिंग बिकॉज उस तरह की फ़िल्म थी जहाँ हमें ये सब करने की ज़रूरत पड़ रही थी, मज़ा आ रहा था। और एक बार जब सारा कुछ जो है वो
किसी शेप में था हमारे पास, देन वी स्टार्टेड राइटिंग द स्क्रिप्ट। जब लिविंग लेजेंड पर हम फिल्में बनाते हैं तो कई सारी चीज़ों को लेकर के संभल कर चलना पड़ता है। ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहे थे धोनी की तरफ से आपको? बिल्कुल नहीं, हम जो पूछना चाहते थे हमने पूछा, और ऐसा कभी भी कोई एक वाक़या नहीं हुआ जहाँ वो बोले कि नहीं इस बारे में बात नहीं करते हैं या इसको छोड़ देते हैं। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ही न्यू दैट इट वाज अ बायोपिक। वो जो बताते हैं वो फिल्म में है, आने वाला है कि नहीं आने वाला है, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बट हमें उनको समझने की ज़रूरत थी और इसमें ही डिडंट स्टॉप एट एनी क्वेश्चन। सुशांत, अगर बात क्रिकेट की करें तो जो धोनी के शॉट्स हैं, चाहे हेलीकॉप्टर शॉट्स हो जाए जो भी था, कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ी मतलब उस पूरे सीन्स को फिल्माने के लिए या क्रिकेट खेलने के लिए? प्रिपरेशन में या 8 से 10 महीने, 8 से 10 महीने। और काफ़ी मुश्किल भरा रहा होगा ये? नहीं, बड़ा मज़ेदार था, लेकिन कभी कभी चोटें लगती थी तो वो तो ऐसा पार्ट ऑफ द गेम, तो आपको पता ही था कि आपको लगने वाली है, तो आप उसके लिए मेंटली। धोनी साहब ने कितनी टिप्स दिए थे? धोनी साहब टिप्स नहीं दे रहे थे, उसके लिए हमारे पास किरण मोरे सर थे जो मुझे सिखा रहे थे, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे थे, और एक टीम भी थी जो एनालाइज कर रही थी एमएस के सारे शॉट्स को, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन थी। और अब जब आप देख रहे हैं ये सब पर्दे पर, तो लगता है कि आपकी मेहनत वाकई में रंग ला रही है? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अब तो क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है। क्रिकेट खेलने में जी। लेकिन पांडे जी से बात करते हैं। आपका नाम एक तरह से मुझे लगता है आप सुपर हिट पांडे रखना चाहिए। जो जो फिल्में बना रहे हैं वो वाकई में हिट तो हो रही है। जो है वो ठीक है, अच्छा सा क्यों बिगाड़ लेकिन आपकी फिल्में वाकई में बहुत अच्छी कर रही हैं, अच्छी फिल्में भी हैं नो डाउट। हाँ, लेकिन वो सिर्फ मेरी फिल्में नहीं है, देयर इज अ कास्ट, देयर इज अ क्रू बिहाइंड दैट फिल्म। द सक्सेस डजंट बिलोंग टू मी एंड मी अलोन। आई हैव अ स्मॉल स्टेक इन इट। इट बिलोंग्स टू द एंटायर टीम and I hope it continues। मैं सुशांत से जानना चाहूँगा, जब आपको पता चला कि ये फिल्म के निर्देशक है तो कहीं ना कहीं आप भी रिलैक्स थे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न था मेरा ये फिल्म करने का। एक रीज़न ये था कि मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एमएस का, और मुझे उनको समझने का मौका मिलता, उनसे बात करने का मौका मिलता, उनकी कहानी कहने का मैं ज़रिया बनता। और दूसरा कि मैं सर के काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे हमेशा से ये था कि मैं इनके साथ काम करूँ। तो मैंने कहा था ना, गलत नहीं। हाँ, लेकिन इससे जस्टिफाई नहीं होता कि इनका नाम बदल दिया जाए। नहीं, नाम तो नहीं बदली होना चाहिए, लेकिन हाँ इस फिल्म के बाद जरूर नाम बदली होना, लोग तो कहने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं, कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। लेकिन आप जब फिल्म रिलीज़ होने को है, किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस पैमाने तक ले? हम तो पोस्ट में लगे हुए हैं अभी, मतलब यहाँ से ख़त्म हुआ, एफएक्स के स्टूडियो जाएंगे, कल सुबह मिक्स पे जाएंगे। सो वी आर डूइंग व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। दिस फिल्म स्टिल नीड्स वर्क, वी आर पुटिंग इन दोज आवर्स राइट नाउ। धोनी ने जब देखा ये फाइनल कट फिल्म का, क्या रिएक्शन था उनका? उस समय मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ था नहीं, देश के बाहर शूट कर रहा था। सर को पता सर। उसके अलावा ट्रेलर्स भी तो काफ़ी शूट किए थे आपने साथ में? हाँ, उन्होंने पहले बहुत पूछा नहीं, पूछना है। हाँ? पूछा क्यों नहीं? पूछा तो होगा। नहीं, मैंने पूछा नहीं, मुझे पता नहीं था कि उन्होंने देख रखा है, लेकिन क्योंकि वो देखने के बाद प्रमोट करने आए थे तो उससे मुझे समझ में आया कि उनको बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से जिनके सामने फिल्म होने वाली है कुछ ही दिनों में? यही कि अगर आपको अपनी लाइफ के 2.5 से 3 घंटे बड़े मज़ेदार तरीके से गुजारने तो ये कहानी देखने आई है, और 30 सितंबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघर में रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ कम। नीरज, यही जो सुशांत ने बोला, हमारा प्रयास यही था कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएं, एक एमएस जो हमारे आइकन रहे हैं उनको जस्टिफाई करें, उनकी लाइफ को जस्टिफाई करें इस बायोपिक में। देयर इज सो मच टू टेक फ्रॉम दिस फिल्म। आई होप दे टर्न अप एंड दे टेक। मेरे ख्याल से एमएस और नीरज के होते हुए फिल्म अपने आप उसका फेट डिसाइड हो जाता है, सक्सेस, हिट। अगर आप कहते हैं तो ज़रूर। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स सो मच। हमको भी एक चांस दीजिए ना सर।